सर ये था कि जो हमें आपकी जो ये बातचीत आपने की, एक तो जबलपुर के क्रिकेट के बारे में आप बहुत निराश हैं, और मैं मतलब अगर कोई व्यक्ति या उसके अभिभावक सक्षम हैं तो उस बच्चे में अगर टैलेंट देखते हैं तो उसको इंदौर या ग्वालियर या इवन रीवा दूसरे सेंटर में भेज देते हैं कि वहाँ जाकर वो डिवीजन का फर्क हो जाएगा, टीम वो खेलने लगेगा। तो मतलब इस ढंग से तो जबलपुर में मतलब क्रिकेट का जो कोई भविष्य मुझे क्या करा जा सकता है, आप बताइए क्या जा सकता है जी। इसके लिए आप, मेरा ये कहना है कि आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कराइए, लीग कराइए, परफॉर्मेंस देखिए और सेलेक्टर उनको बनाइए जो क्रिकेट जानते हैं, जो क्रिकेट खेलें। सेलेक्टर अपने पहचान के मत बनाइए कि किसी को ओबलाइज कर दिया, ऐसा मत करिए। ये क्रिकेट के साथ बड़ा अन्याय है और उन खिलाड़ियों के साथ भी अन्याय है जो अपना खून पसीना वहाँ के खेलते हैं, अपना समय। तो सबसे ज़्यादा हानि होती है बायस्ड एम्पायरिंग से। यदि अपन कोई भी टूर्नामेंट करें और न्यूट्रल एम्पायर्स नहीं रखें, जो कि अब चलन हो गया है न्यूट्रल एम्पायर्स का, तो आप अपने एम्पायर खड़े रह के 13 लोग एक दफ़े खेल लें तो कोई भी टीम को हरा सकते हैं, और ये क्रिकेट को सबसे ज़्यादा नुकसान दिए। जबलपुर में क्रिकेट एम्पायर्स का पैनल बनाने के लिए इंदौर से श्री संजय जगदाले आए हुए थे, और उन्होंने यहाँ पर बोला कि आप एक सेमिनार करिए और उसके बाद हम एग्ज़ाम्स लेंगे और आपका पैनल तैयार होगा। ये बातें शमन भाई के ऑफिस में ही हुई थी। फिर उन्होंने मुझे ऑथराइज़ किया सेमिनार करने के लिए। हमने जबलपुर में सभी क्लब्स के लोगों को बताया, और सभी क्लब्स के, जबलपुर के जितने भी क्लब्स थे और कॉलेजेस थे, सबके लड़के आए। कम से कम 30 से 35 लड़के वहाँ पर आए, और हमने 5 दिन का सेमिनार किया। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर था वो इंदौर से सेट होके आया और यहाँ एग्ज़ाम्स हुई, और ये जो पेपर्स यहाँ पर दिए वो इंदौर गए और वहाँ से पैनल डिक्लेयर हुई। लड़के जो पास हुए, यहाँ पर वो पैनल आने के बाद उस पैनल को बिल्कुल नकार दिया गया। मुझे इतना ख़राब लगा कि संजय जगदाली जी जैसे आदमी का यहाँ पर किसी तरह से मान नहीं हुआ। फिर मैंने उस चीज़ को आगे परस्यू किया नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी किसी भी एम्पायर को जबलपुर में, जो हम स्टेट पैनल एम्पायर्स थे, उनको भी उन्होंने कभी जबलपुर में एम्पायरिंग करने का मौका नहीं दिया। इसके बाद इंदौर में स्टेट पैनल का एम्पायरिंग का एग्ज़ाम हुआ। उसमें हम यहाँ से 4 लोग गए, माई सेल्फ, राजेंद्र विश्वकर्मा, हेमंत पोद्दार एंड गौतम सिंह गुप्ता। हम वहाँ गए, हमने वहाँ एग्ज़ाम दिया और चारों के चारों पास हो गए। इसके बावजूद भी जबलपुर डिवीज़न ने हमको कभी एक्नॉलेज नहीं किया, और यहाँ पर ये सभी टूर्नामेंट में अपने ही एम्पायर खड़े करते थे, और पूरे सभी क्लब्स को बड़ी निराशा थी उनकी एम्पायरिंग से। मतलब ये था कि एमएस क्लब के ही जो पक्ष वाले एम्पायरिंग करते थे और पक्षपातपूर्ण निर्णय लेते थे। क्लब के लड़के नहीं थे जी, वो लड़के दूसरे थे जी। एक कुछ एमएच क्लब के भी लड़के थे जी, कुछ बाहर के क्लब्स के भी लड़के थे जी। वो एम्पायर करते थे, प्रेशर में एम्पायरिंग करते थे जी, और वो परिणाम वैसे ही होता था जी। तो इससे सभी टीमें निराश ही रहती हैं। सभी टीमें निराश थी, सभी टीमें निराश थी। क्या किया जा सकता है? फिर उसका एक ही उपाय था। एक्चुअली एम्पायरिंग में न्यूट्रल एम्पायरिंग आजकल चालू हो गई और बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए चालू हुई है। तो उसमें तो उसमें जो लड़के आए थे वो सभी क्लब्स के रिप्रेजेंट करते थे। अभी क्या होता है, जबलपुर में सिर्फ 4 एम्पायर हैं, और जब से हम पास हुए हैं तब से आज तक कोई भी एम्पायरिंग के एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ लड़का, और वही अपने लड़के से एम्पायरिंग कराते हैं। तो नेचुरली सब स्टैंडर्ड एम्पायरिंग रहती है जी। तो नुकसान क्रिकेट को ही होता मतलब जिस प्रकार जबलपुर में खेल और खिलाड़ियों का हश्र हो रहा है, वैसे एम्पायरिंग का भी हो रहा है कि लोग एम्पायरिंग की परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं जबलपुर के। एम्पायरिंग की परीक्षा पास नहीं कर रहा है, ये सेमिनार ही नहीं करते, ये किसी को मौका ही नहीं देते बाहर के क्लब्स के लड़कों को। बहुत से लड़के इंटरेस्टेड हैं, कॉलेज के लड़के इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट में आजकल, बट ये किसी को सूचना ही नहीं देते हैं, ये अपने ही एम्पायर बना लेते हैं, और जो एग्ज़ाम में जाते हैं वो पास नहीं होते।
गलत बात। तो सर इसी परिप्रेक्ष्य में मैं पूछना चाहूँगा कि स्थानीय तौर पर खाली जबलपुर की बात नहीं, पूरे देश में हम करते हो खेल, उसके कारण खराब भी हुआ, नष्ट भी हुआ, बर्बाद भी हुआ है। तो क्या ये भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद सिर्फ स्थानीय तौर पर है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर भी है? सब जगह, ये हर जगह है, सब जगह क्रिकेट में भी है। बिल्कुल, ये तो ह्यूमन नेचर है साहब, इसको कहाँ से इसको ये तो जब तक खुद में ईमानदारी नहीं आती बड़ा मुश्किल है। जी जी, मतलब ये राष्ट्रीय स्तर से निचले लेवल तक ये क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद खेल में भी आ गया है। देखिए ऐसा है जी, कभी कभी दुर्भाग्य भी रहता खिलाड़ी का। अभी रिसेंटली देख लीजिए आप जी, करुण नायर ने जी 750 रन्स बनाए, एवरेज है उसकी। और वनडे का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? वनडे में जो 50 ओवर में अच्छा खेलेगा जी। उस लड़के ने 750 की एवरेज दी और ही इज नॉट इन द साइड जी। क्योंकि सेलेक्ट कभी कभी ऐसा होता है, सेलेक्टर ने बोला हम किसकी जगह खिलाएं। तो जब लड़के के लिए तो खैर बड़ा दुर्भाग्य है जी, पर भारतीय टीम के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतना खेलने के बाद भी आपके पास इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि उसकी जगह नहीं बन रही जी। आप सोचिए, अब ये बात अलग है जी कि आप अभी कैसा खेलें जी, ये बात अलग है जी। अब इसके परिप्रेक्ष्य में आपको इस बारे में ज़्यादा बात करना सही रहेगा नहीं, लेकिन सर ये बोला जाता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की स्थिति जो भी हो, लेकिन उन लोग एक प्रयोग करते हैं, अगर कोई लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर 15, 16, 17 साल में अच्छा खेला तो उसको वो तुरंत नेशनल टीम में वनडे में मौका देते हैं। तो वो मतलब उनका एक उस खिलाड़ी को विश्वास करने का अपना क्या, पाकिस्तान बहुत छोटी सी जगह है जी, अपने यहाँ 29 स्टेट हैं जी। तो थोड़ा सा मुश्ताक अहमद भी, सादिक मोहम्मद के जो भाई हैं वो भी 15-16 साल में खेल लिए थे, है ना जी। जी जी जी। तो दूसरा सर, हम जो बातचीत का जो समापन है वो करने के पहले एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, ये क्रिकेट के फॉर्मेट को लेकर होती है। आपने खेला भी है, एम्पायरिंग भी किया और रेफरी भी रहे हैं, तो आपको लगता है ये जो अभी जो एक T20 का जो माहौल है, ये जो फॉर्मेट है, क्या वाकई में ये वास्तविक या असली क्रिकेट है क्या? साहब T20 जो क्रिकेट है जी, वो क्रिकेट किसी भी, ये दर्शकों के लिए क्रिकेट है साहब जी, उनके मनोरंजन के लिए क्रिकेट है जी। और इसकी टेक्निक ही टोटल अलग हो जाती है जी। आप विकेट नहीं लेते, रन बनाना है, 50 ओवर के मैच में भी विकेट नहीं लेना, रन बनाना। असली में आप टेस्ट क्रिकेट में जी जब तक कि 20 विकेट नहीं ले लेते आप जीत ही नहीं सकते। तो उसके लिए तो आपको बॉलिंग तो होना जरूरी है ना, बॉलर्स ऐसे जरूरी है जो विकेट ले बिना बैट। देखिए 10 में से 1-2 मौके ऐसे आते हैं जिसमें बैट्समैन टीम को जिताता है, बाकी के मौके बॉलर ही टीम गेंदबाजी। तो गेंदबाजी के लिए तो ये T20 और ये सब तो ये जो भारत के अभी टेस्ट मैच में जो प्रदर्शन हो रहा है उसका कहीं ना कहीं फर्क ये ज्यादा T20 फॉर्मेट को खेलने के कारण ही है। नहीं तो आपके पास बॉलर ही नहीं निकलते जी। अब यदि आप वनडे और T20 खेलेंगे जी, तो फ्लाइट तो गायब हो गई आपकी जी। आप उठा के बेहोगे तो कोई भी मार देगा, फिर इसमें तो फर्क पड़ता है ना जी जी। तो बॉलर खत्म हो जाते हैं इसमें। को मैं एम्पायरिंग करी मैंने जी, एक आर्डन कॉन्वर असम के बॉलर थे जी, कि सिवाय मैंने किसी को फ्लाइट करते ऑफिस में नहीं देखा क्या जी, आज के समय में। हाँ, हम जब एम्पायरिंग आप जब करते थे जी, जी। बाकी के लेफ्ट हैंड वो फेंकने वाले जी, कहाँ फ्लाइट किसकी दिखती है? बेदी जो फ्लाइट करते थे जी, ये तो सब दबा के बॉल फेंकते जी, उसमें कहाँ परचेज मिलेगा विकेट जी, जी। खराब विकेट बना लो तो जीत जाओ, बाद में खत्म हो जी, जी, जी। ऐसा थोड़ी रहता भाई। फ्लाइट की अपने आप में अलग खूबी रहती है जी। आपका विकेट कितना भी डेड हो, संजय विद्यालय जी का कहना है कि विकेट कितना भी डेड हो, आप यदि फ्लाइट करते हो तो फ्लाइट में रिसीव करके विकेट लो ना, बात खत्म जी जी जी। He used to encourage जी 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 जी। उनके समय नहीं अच्छा तो सर, हम बातचीत का समापन करेंगे। खाली क्रिकेट खिलाड़ी नहीं या खेल के जो प्रेक्षक हैं, ऑब्जर्वर, वो नहीं कहते हैं
ये आम जनता कहती है, और मैं ये आज की बात नहीं है, लंबे अरसे से पिछले 40-50 साल से ये बात कही जा रही है और बार बार कही जा रही है। लोग कहते हैं कि जबलपुर की जो क्रिकेट है वो महलों में कैद हो गई। अब एक्चुअली देखिए, ब्रिजेश पटेल कर्नाटका में जी। बड़े संपन्न व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, और वो तो क्रिकेट कराते थे जी। तो महलों का कोई सवाल नहीं है, आपकी इच्छा होना चाहिए क्रिकेट ईमानदारी से क्रिकेट कराने की इच्छा आपकी होनी चाहिए जी। नहीं तो ब्रिजेश पटेल भी अपना खेल के बैठे रहते जी। फिर ऐसा नहीं है जी। बड़े लोग भी जी। जो क्रिकेट को देखते हैं जी। बहुत अच्छे लोग भी हैं जो क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं जी। ऐसा नहीं है। अब आपके यहाँ दुर्भाग्य है कि ऐसी सोच नहीं, जी। सोच तो ऐसी होना चाहिए। जब इच्छा नहीं, सोच नहीं, तो उनको छोड़ देना चाहिए। सबसे बेहतर है दूसरे लोगों को बागडोर सौंप दे। भाई साहब, जैसे कुर्सी छूटती नहीं है जी, नहीं, पर छोड़ना चाहिए। तो जो पेरेंट बॉडी है उसको करना चाहिए ना जी, कुछ करे जी। उसको भी कोई इंटरेस्ट तो वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। उनको इंटरेस्ट है कि आपके यहाँ के लड़के नहीं निकलते तो उनके यहाँ के लड़कों को ज्यादा मौका मिलेगा। तो ह्यूमन नेचर है भाई जी, जी। उसमें क्या मतलब आपके यहाँ का विकास नहीं होगा तो फायदा उनका है, इसलिए विकास यहाँ ना हो। साहब, इसमें सवाल ये है जी कि लड़के अभी आपके 4 लड़के बाहर खेलते हैं रणजी ट्रॉफी के, एमपी से बाहर। एमपीसी ऐसा कैसे बोलती है कि हम एमपी के क्रिकेट का विकास कर रहे हैं जी। फिर बाहर की लड़के क्यों खेलते हैं आपके यहाँ? यूपी में भी यही हो रहा है। मतलब बाहर के दूसरे स्टेट्स के लोग को यदि आप एमपीसीए के हैं तो आपको एमपी के क्रिकेटर्स को खिलाना चाहिए। बाहर जो क्रिकेटर है वो वहाँ खेले जी। क्या प्रॉब्लम? मतलब 9-10 करोड़ आबादी होने के बाद भी और नए टैलेंट आने के बाद भी आप दूसरे जगहों का आप ये बात मान लीजिए जी कि दूसरी जगह भी ऐसा ही होता है, तभी तो लोग बाहर भागते हैं खेलने के लिए जी। अब इसका क्या किया जा सकता है? मतलब ये एक बुनियादी समस्या है। बिल्कुल। और ये बुनियादी समस्या खाली आज की नहीं है, पिछले 50 साल मतलब जब से खेल हो रहे हैं ये समस्या साल दर साल चलती आ रही है। भाई यदि एसोसिएशन की विल है जी, मैं नहीं खिलाना है जी, अपने ही जी सेलेक्ट करना है जी, बात खत्म होगी, फिर बाहर वाला कहाँ से आएगा जी, आपको सोचना चाहिए। तो मतलब ये है कि सर जबलपुर की जो क्रिकेट की दुर्दशा है इसमें बराबर रूप से एमपीसीए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और जबलपुर डिवीजनल क्रिकेट एसोसिएशन दोनों ही जिम्मेदार हैं। आपको एक चीज और बता दूं, जबलपुर डिवीजन में जो मैचेस होते हैं जी, इसमें भी बाहर के लड़के आके खेलते हैं। आप बताइए डिवीजन में यदि बाहर के लड़के आके खेलते हैं, कोई डिंडोरी से खेलता है, बाहर के सब स्टेट के नहीं है जी, ये सब बाहर के हैं जी, कोई यूपी से आ रहा है जी, कोई दिल्ली से आ रहा है, एलिजिबिलिटी दे दी जाती है कागजों में। इनके पास आधार कार्ड रहते हैं जी, वो उनके दलाल आते हैं जी, वो पूरा बना के देखिए। मैं ज्यादा बोलना नहीं लेकिन क्या पर ये एक वक्त मुझे पता लगा मेरे ग्राउंड पे जी कि ये एक दिल्ली के सेलेक्टर बैठे हुए हैं जी, वो लड़कों को लेके आए हैं। वो लड़के, वो टीम मैच चल रहा था शायद नर्मदापुरम या शहडोल का जी, तो अमित ने बताया मुझे कि ऐसा है। तो मैंने बोला भाई वो सब तो ठीक है जी, खिलाड़ी को तो ना ही नहीं कर सकते आप पवेलियन में बैठने का जी, पर मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की जो बैठे हुए थे। मैंने कहा साहब आपके लिए हमने अलग से शामियाना लगाया है, आप वहाँ बैठिए यहाँ जी, क्योंकि फिर वो वहाँ बैठ के वो जो प्लेयर आया था उसको हिदायतें चल रही हैं और सब चल रहा है, उससे लड़के का ही नुकसान होता है। आप बाहर बैठ BCCI ने नहीं कर दी कोच को बाहर घूमने से जी, बोल के बताते। देखिए कोचिंग देखिए, अंडर-16 इज ऑल राइट, अंडर-16 में कोचिंग की जरूरत है, ज्यादातर अंडर-19 में मान लीजिए। इसके बाद कोच क्या करेगा मेरे को तो जो बताइए। ये जो कोच है, ये जो कोच बनाए जाते हैं, ये तो ऐसा है कि थोड़ा ओबलाइज करने वाली बात है, बस वही चलती रहती, इसको कोच बना दिया, उसको कोच बना दिया। बाकी कि मुझे नहीं लगता है रणजी ट्रॉफी में किसी कोच की जरूरत। स्ट्रेटजी है, मैनेजर देखे, जो क्रिकेटर है मैनेजर वो देखेगा मैच चल रहा है, जो कभी खेला हुआ है तो वो स्ट्रेटजी बनाए। हाँ, वो अपनी बस बनाए, फिर क्या सीनियर खिलाड़ी है वो बनाएंगे। मैं इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करता है।
अंडर 16 अंडर 19 के बाद कि क्रिकेट में कोच होना चाहिए। नहीं, कोच आप नेट्स पे जाइए, नेट्स पे कोचिंग करिए, वो जगह वही है कोचिंग करने। जी। यदि बड़ा खिलाड़ी भी कोई गलती करता है तो नेट्स पे जाके अपनी सही करता है। कोच का काम ये है कि नहीं? और इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता। सर एक चीज और है कि जब हमने जबलपुर सफरनामा में आपके वीडियो का पहला पार्ट भाग 1 को प्रदर्शित किया, जारी किया, उसके 1-2 दिन के अंदर ही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने वर्तमान बॉडी को डिसॉल्व करके एक नई संचालन समिति बनाई है। तो क्या आप इस संचालन समिति से कुछ आशा करते हैं? नहीं, हम ज़रूर नई संचालन समिति से ज़रूर आशा करते हैं। एक्चुअली पहले क्या था, इन्होंने कोर्ट में एक केस किया था वित्तीय अनियमितताओं की वजह से, और जिसको कोर्ट ने अभी मान्य किया। फर्म्स एंड सोसाइटी के लॉस के हिसाब से इन्होंने एमपीसी को अवगत कराया कि ये हाँ बहुत गलत काम हो रहे हैं। तो एमपीसीए ने उसका संज्ञान लेते हुए इस बॉडी को जो वर्तमान में थी उसको डिसॉल्व किया और एक नई बॉडी बनाई है। अब इस नई बॉडी को एक मौका मिला है, यदि ये अच्छा क्रिकेट करना चाहते हैं, ये खुद एक पैनल तैयार करें एम्पायर्स का, न्यूट्रल एम्पायर्स का, और यदि क्रिकेट को आगे बढ़ाएं, तो मुझे तो उम्मीद है कि इनको करना चाहिए जब मौका मिला है तो। लेकिन सर ऐसा बोला जा रहा है, जो क्रिकेट को प्रेम करने वाले जबलपुर शहर के लोग हैं या खिलाड़ी हैं या पुराने लोग हैं, उनका कहना है कि ये एक तरह से एक कहावत है कि नई बोतल में पुरानी शराब है। आखिर मतलब वही लोग जो एमएस से जुड़े हैं, पारिवारिक संबंध वाले हैं, वो कुछ लोगों को इस संचालन समिति में रखा गया है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, ऐसा है, एमपीसीए को किसी को तो बनाना भी था, तो अब श्रवण भाई के पैनल को उन्होंने अलग कर दिया, तो सिद्धार्थ भाई के पैनल को दे दिया। ये सब पुराने लोग हैं, मुन्ना वर्मा और अचल सिंह गौर, ये सब पहले भी क्रिकेट यही करते थे। वो फ़र्क ये था कि वो श्रवण भाई के साथ जुड़े हुए थे, अब ये सिद्धार्थ भाई के साथ जुड़े हुए हैं और मनोज ठाकुर भी हैं उसमें। पर हमें उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि ये पैनल अच्छा काम करेगा और जबलपुर से खिलाड़ी निकलेंगे। तो आपने सर हमसे इतनी महत्वपूर्ण बात की, और मुझे लगता है कि जो ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी एम्पायर और रेफरी के रूप में खाली जबलपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश और देश की क्रिकेट के बारे में जो आपने एक बेबाक बात बोली है, स्पष्ट बात बोली है, ऐसे लोग बोलते ही नहीं हैं, लेकिन आपने बोला है। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में जब क्रिकेट की बात करेंगे या जबलपुर के खेल हित की बात करेंगे, तो आप हमसे मतलब कुछ ना कुछ हमको आपके पास हमेशा रहे। जी बिल्कुल। और आपकी छवि भी इसी रूप में रही है, और जो चीज़ आपने भोगी है वो मतलब आज भी खिलाड़ी लोग भोग रहे हैं, कोई स्थिति बदली नहीं है। यही चाहता हूँ कि ये ना हो। ये जो आपने भोगा है वो 50 साल के बाद आज भी खिलाड़ी भोग रहे हैं, और आपकी ये इच्छा है कि आपने तो वो लड़ाई लड़ी। बहुत सारे लोग लड़ाई नहीं लड़ पाते, लेकिन ये लड़ाई सामूहिक रूप से जब लड़ी जाएगी तो तभी जबलपुर की क्रिकेट का भला होगा।